सभी को नमस्कार। मैं दिलीप राठौड़ आपको पीयूसी फर्स्ट ईयर कर्नाटक बोर्ड के अंदर रखा गया। आज एक हमें कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिस कविता का नाम है कबीर दास के दोहे। पीयूसी फर्स्ट ईयर ಪಾಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ 2ನೇ ಸೋಪಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕವಿತೆ ನಾವು ಕಬೀರ್ ದಾಸ್ಗೆ ದೋಹೆ ಅನ್ನೋ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ अध्ययन ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। कबीर दास के दोहे हिंदी पीयूसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के पाठ्यक्रम में रखा गया। कबीर दास के दोहे को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या है, आजकल पढ़ाई बहुत विचित्र पढ़ाई हो चुकी है। आजकल स्टूडेंटों को ये कबीर का दास के दोहे को 2-2 घंटा पढ़ाने में स्टूडेंट को बोरिंग हो जाता है। ये ऐसा हो गया आजकल पढ़ाई, हर स्टूडेंट यही चाहता है कि उसको शॉर्टकट कुछ मिल जाए, उसको कम समय में ज़्यादा मिल जाए, कम समय में उसको ज़्यादा कुछ मिल जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको कम समय के अंदर पूरा कबीर दास को मैं पढ़ा दूँ। यहाँ पर मेरी भी यही सोच है। 3 घंटे करने से पहले मैं चाहूँगा कि आधा या 20 मिनट के अंदर आपको कबीर दास के दोहे कंप्लीट कर दूँ। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ಎಲ್ಲ ಈ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓದುತ್ತಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಳುವನೆಂದರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು, ಈ ಕಬೀರ್ ದಾಸಕ್ಕೆ ದೋಹೆಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ ಓದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಾವು ನೋಡಬಹುದು। ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಬೀರ್ ದಾಸ್ಗೆ ದೋಹೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ 2ನೇ ಸೋಪಾನದ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕವಿತೆ ಕಬೀರ್ ದಾಸ್ಗೆ ದೋಹೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। सब ನಮ್ಮ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು। ಕವಿ ಪರಿಚಯ 3-4 ಅಂಶ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಅಂದರೆ ಕಬೀರ್ ಬಗ್ಗೆ 3-4 अंश पॉइंट ಇದೆ, ಅದನ್ನು हाईलाइट ಮಾಡ್ತೀನಿ। फर्स्ट कबीर ಅವರು एजुकेटेड ಇರಲ್ಲ, अनएजुकेटेड ಇದ್ದರು। फर्स्ट कबीर दास पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल अनपढ़ थे, ठीक है। वो पढ़े लिखे नहीं थे। जो भी उसके दोहे है उसका जीवन का सब अनुभव ही यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है। पहले एक हो गया, कबीर दास के माता पिता नीरू और नीमा थे। उसको कोई उसकी माँ तालाब के किनारे लहरतारा तालाब ऐसे ही कुछ देखो, कबीर दास के पर उसका माँ जन्म देने वाले कोई, पालने वाला कोई, इस तरीके से उसका जीवन बीता है। और कबीर दास क्या है, निर्गुण संत के बहुत बड़े संत शाखा के निर्गुण धारा के बहुत बड़े कवि है और समाज सुधारक भी है। कबीर का जीवन के बारे में, कबीर हिंदू और मुस्लिम और समाज के अंदर जाति भेदभाव को मिटाने के लिए बहुत भरसक प्रयास किया है। हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाने के लिए, हिंदू मुस्लिम के अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए, और इस तरीके से क्या है, वो एक समाज सुधारक के रूप में भी हमारे सामने कबीर दास आते हैं। यही है कबीर के परिचय। और कबीर की भाषा जो क्या है, सद्दुकुड़ी खिचड़ी है, जिसके अंदर क्या है 5 भाषा से मिली हुई है। तो हम इसको यही पढ़ेंगे। सद्दुकड़ी के अंदर क्या है, उसके सद्दुकड़ी है, 4-5 भाषा से मिली हुई है। इस तरीके से कबीर दास के दोहे हैं। इस दोहे के अंदर क्या है, सारी भाषा यहाँ मिक्सित होकर एक खिचड़ी भाषा बन चुकी है। इस खिचड़ी भाषा को पढ़ूंगा, आप लोगों को मैं समझाऊंगा। ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಬೀರ ದೋಹೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಆದಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ। तो ठीक है, हम शुरू करेंगे। हम इस दोहे में क्या पढ़ेंगे, ಈ ದೋಹೆದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ದೋಹೆ में कबीर ने गुरु की महिमा। ಈ ದೋಹೆದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಕಮ್ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಏನು ಇದರದ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ हमको क्या मिलेगा, ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊರಕೋದು ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂತದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಓದಬೇಕಂದರೆ, कबीर प्रस्तुत दोहे में कबीर ने गुरु की महिमा बताया है। गुरु आपके जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताया है इस दोहे में। शरीर की नश्वरता, ये शरीर हमारे मर जाने वाला शरीर है, इसकी नश्वरता है, ये मर जाने वाला शरीर के बारे में बताया है। परमात्मा की सर्वव्यापता, भगवान कहाँ पर है, परमात्मा कहाँ है, वो हर जगह पर है, उसके बारे में बता रहा है। भक्ति भावना, हमारी भक्ति कैसी होनी वो बता रहा है। नीति पर उपदेश यहाँ पर इस कविता में दिया है। कविता के अंदर 10 उसके दोहे हैं, हम एक करके आपके समझाएंगे। अब आप इसको समझने की कोशिश करना, इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले दुआ है, सदगुरु के प्रताप ते मिट गया सब दुख दर्द, कह कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रामानंद। सदगुरु के प्रताप से मिट गया सब दुख दर्द, सदगुरु के प्रताप से मिट गया सब दुख दर्द, कह कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रामानंद। कहने का मतलब क्या है, कबीर के गुरु रामानंद थे। कह रहे हैं यहाँ पर के सदगुरु के प्रताप से, एक अच्छे गुरु के प्रताप से, वो आपके जीवन में आने से, सच्चे गुरु के प्रताप से मिट गया सब दुख दर्द। आपके जीवन के अंदर एक अच्छे गुरु आने से आपके सारे दुख दर्द सब मिट जाते हैं।
कह कबीर, कबीर ने कहा, दुविधा मिटी, दुविधा मतलब कि ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳು, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಗಳು, सब कन्फ्यूज और सारा डाउट क्या है मिट गया। गुरु मिल गया रामानंद, जब उसको गुरु रामानंद मिल गया तो सारे के सारे दुख दर्द कष्ट सारे मिट गए करके कबीर पहले दोहे में ये कह रहा है। क्या कह रहा है कबीर? सदगुरु के प्रताप ते मिट गया सब दुख दर्द। एक अच्छे गुरु आपके जीवन में आ जाने से आपके सारे दुख दर्द क्या है मिट जाते हैं। कह कबीर, कहा कबीर ने कहा, दुविधा मिटी, दुविधा मतलब क्या? दुविधा है ना, कन्फ्यूज, डाउट, कंफ्यूज, दुविधा मिटी। कब मिट गई? गुरु मिल गया रामानंद, उसको गुरु रामानंद मिल गया तो सारे के सारे दुख तकलीफ सारे डाउट दूर हो गए करके कह रहा है। तो आज के सेंस में हमारे लिए क्या है, आपके जीवन में भी साइंस स्टूडेंट, पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, अकाउंटेंसी, सीएस बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इस तरीके से जो सब्जेक्ट है, जो भी है आप एक पर्टिकुलर आपके स्टूडेंट के अंदर, आपके जीवन के अंदर भी आपको एक अच्छा सा शिक्षक मिल जाएगा, अच्छा सा गुरु आपको मिल जाएगा, तभी आपके सारे दुख दर्द तकलीफ सारा क्या दूर हो जाता है करके कवि संत कबीरदास इस दोहे के माध्यम से हमको क्या है उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश है? सदगुरु के प्रताप से, अच्छे गुरु के प्रताप से मिट गया सब दुख, आपके सारे दुख दर्द मिट जाता है। सही बात है ನೋಡ್ರಿ। ಇನ್ನೇನು ಹೇಳತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ದೂರ ಆಗುತ್ತದೆ। ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದು ದೂರ ಆಗುತ್ತದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಕಬೀರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರು। ಯಾರೋ ಗುರು ಸಿಕ್ಕಿದರು ಅಂದರೆ ರಾಮಾನಂದಂಥ ಗುರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರು। ಅವು ಬಂದು ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಡೌಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ನಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು। ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನಮ್ಮವು ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕವಿ ಈ दोहे ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। तो ऐसा ये क्या है, हमें क्या है, अच्छे गुरु आ जाने से हमारे सारे सब्जेक्ट के आज के कॉन्सेप्ट में कहें तो सारे आपके पीसीएमबी के हो गए, कॉमर्स के सारे डाउट दूर हो जाते हैं। तो आपको भी क्या है, अच्छा गुरु चाहिए। जिस तरीके से कबीर को रामानंद मिला था, आपको भी आपको एक अच्छा गुरु मिलने से आपके दुख दर्द दूर हो जाता है करके कबीर इस दोहे में कहता है। नेक्स्ट, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दुयो बताए। नेक्स्ट में क्या करें, गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु भी खड़े हैं और भगवान भी खड़े हैं। गुरु गोविंद, गुरु भी है, टीचर भी है, और उधर गॉड भी है, भगवान भी है। गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं। काके लागू पाए, काके लागू पाए, पैर किसके पड़ोगे, किसके काको, किसको मानोगे पहले, किसके पैर छुओगे? ಭಗವಾನ್ भी है, गुरु है। ನೋಡ್ರಿ, ಟೀಚರ್ भी ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತ भी ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ। ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್, ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು? ಅದೇ ಕವಿದಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುರು ಗೋವಿಂದ್ ದೋ ಖಡೆ, आपके सामने गुरु भी ನಿಂತಾನೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಭಗವಾನ್ भी ನಿಂತಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಕು? ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, अच्छे से गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। मतलब क्या है, गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, आपके सामने गुरु भी है और भगवान भी खड़ा है, गॉड भी खड़ा है, टीचर भी है। तो सबसे पहले आप किसको मानोगे? कभी कहते हैं कि बलिहारी गुरु ने ही, एक गुरु ने ही जिन दियो बताए। गुरु ने किसका रास्ता बताता है? गोविंद, भगवान का रास्ता बताने वाला कौन है? गोविंद का रास्ता बताने वाला कौन है? गुरु है, टीचर है। देखो, भगवान वहाँ पर है करके आपको कैसे पता चल जाता है? आपको तो गुरु तो चाहिए ना उस भगवान के रास्ता दिखाने के लिए। उसलिए क्या है, फर्स्ट गुरु ही भगवान का रास्ता दिखाता है, गुरु ही बताता है कि वहाँ पर भगवान करके गुरु ही रास्ता दिखाता है। तो उससे अच्छा मैं सबसे पहले करूँगा किसको? गुरु को ही चरण स्पंदन, गुरु को ही नमन करूँगा, गुरु को ही मैं भगवान से बड़ा समझूंगा। तो कबीरदास यही कह रहा है कि गुरु टीचर ही गॉड से बड़ा है करके इसके अंदर बताया गया है। ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಇದೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಗುರುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು। ಗುರು ಅಂದರೆ ಗುರುನೇ ನಮ್ಮದು, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಾದಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಗುರುನೇ ಇರ್ತದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಬೀರದಾಸರು, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ स्थान ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? गुरु। कैसे? और एक एग्जाम्पल से बताऊंगा, गुरु को कैसे दोगे? देखो, आज के सेंस में हमें तो प्रत्यक्ष रूप से कोई भगवान तो मिलता नहीं है, ठीक है। कोई भगवान हमको प्रत्यक्ष रूप से राम, श्री राम जो भी है, हमारे जो भी भगवान है, जो जिसको हम बिलीव करते, जो नहीं है, जो आध्यात्मिक दुनिया से हमें दिखते ही नहीं है, वो तो किसी को प्रत्यक्ष रूप से आज से नहीं मिला है। तो कहने का मतलब कि उस भगवान तक पहुँचने का रास्ता कबीर इस दोहे से अंतर कहने की आज के सेंस में क्या है? देखो, गुरु क्या कर सकता है आज के डेट में? गुरु, देखो, गुरु हम लोग हो गया। गोविंद क्या है? आपका उद्देश्य, आपको नौकरी चाहिए, भाई वो नौकरी आपके लिए भगवान है।
वो नौकरी, जो नौकरी के लिए आप पढ़ रहे हो, वो नौकरी जो है ना, आपका जॉब है ना, वही आपके लिए भगवान है। फिर उस जॉब तक आपको जाने के लिए कौन पहुंचाता है? गुरु तो पहुंचाएगा ना। इस जॉब को, मतलब उस नौकरी को पाने के लिए सबसे बड़ा रोल किसका रहेगा? गुरु ही रहेगा। अगर आपको अच्छा सा गुरु है तो आपको उस नौकरी तक पहुंचा देगा, ठीक है। तो गुरु नहीं है तो फिर आपको इस नौकरी कैसी मिलेगी? तो आपको उस नौकरी तक पाने के लिए गुरु ही आपको वहां तक भेजेगा। गुरु अच्छा पढ़ाएगा, लिखाएगा, आपको रास्ता दिखाएगा कैसा चलना है उस नौकरी यानी गोविंद तक पहुंचाने का, ठीक। यहाँ यही है। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गोविंद भगवान कहाँ है, उसका रास्ता कौन बताया है? गुरु ही बता देता है। इसलिए सबसे ऊपर कौन है? गुरु को ही स्थान दिया गया है इस कविता के अंदर। नेक्स्ट, माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसो होए गो मैं रोंदूंगी तोए। माटी कुमार से कहती है कि, माटी कुमार से कहती है कि तू, कुमार अंदरे मटके, ये जो मटका बनाने वाला, जो घड़ा मटका बनाने वाला जो कुमार रहता है, वो क्या करता है? मिट्टी को अपने पैर से रोंद रोंद के पानी डाल के उसको क्या है, चिकना वगैरह फर्स्ट क्लास चिकनाट बना के, उसके बाद क्या है, उसी मिट्टी को, गिल्ली मिट्टी को ये करके उसके बाद क्या है, करते करते क्या एक फर्स्ट क्लास घड़ा तो बनाता है, मटका तो हम बनाते हैं। देखते मटका बनाने से पहले कुमार क्या करता है? उस मिट्टी को बहुत रोनता है, पैरों से रोनता है। तब वो मिट्टी कह रही है, क्या कहती है मिट्टी? माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोहे, तू क्या रोन रहा है, क्यों रोन रहा है मुझे? एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा होगा मैं रोंदूंगी तोए, मैं रोंदूंगी तुझको। मिट्टी कुमार से क्या कह रही है? अरे कुमार, तू क्यों मुझे इतना रोन रहा है? एक दिन ऐसा आएगा मैं तेरे को रोंदूंगी। तो कहने का मतलब क्या है? कुमार मटका बनाते टाइम मिट्टी को रोनता है, ये करता है, बनाता है। तो मिट्टी बोल रही है तुझे क्यों रो रहा है? एक दिन मैं तेरे को। कब रोनती है मिट्टी हम लोगों को? देखो, जब इंसान मर जाता है, मर जाने के बाद या तो इंसान को दफना दिया जाता है, या तो उसको क्या है, चिता में जला दिया जाता है, आग में जला। दो प्रकार से हमारी डेथ बढ़ गई। एक फारसी वाला है, वो अलग है, फारसी में हम नहीं जाएंगे। एक कॉमन लिखा है, दो प्रकार से अंतिम क्रियाक्रम होता है, या तो किसी को दफना दिया जाएगा या तो किसी को जला दिया जाएगा। देखो, दफनाने के बाद भी हमें मिट्टी में ही मिलना पड़ेगा, मिट्टी में ही जाना पड़ेगा, हमारी डेड बॉडी वहीं पड़ी रहती है मिट्टी में। और अगर हमें जलाने के बाद भी हमारा शरीर क्या जल के राख हो जाएगा, राख भी क्या है, मिट्टी में ही चली जाएगी। और वो मिट्टी क्या है, हमें हमेशा के लिए क्या है, हमें रोनती रहेगी। तो इसीलिए क्या है, कुमार के माध्यम से कबीरदास यहाँ ये कहना चाहता है, माटी कहे कुमार से, मिट्टी कहती है कुमार से, तू क्या मुझे रोन रहा है? एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी। अब सही भी, मिट्टी क्या हमेशा के लिए हम लोगों को क्या है, रोनती रहता है। तो इस दोहे का अर्थ क्या है यहाँ पर कि ಇದು ದೋಹದ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಶರೀರ ಏನಿದೆ ನಶ್ವರ ಶರೀರ ಇದೆ. ಈ ಶರೀರ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸಾಯಲೇಬೇಕು. हमारा क्या है, मरने वाला शरीर है. तो ಇದು ಶರೀರ ಮೇಗೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗೋ ಘಮಂಡ ಮಾಡಬಾರದು, ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಈ ಶರೀರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕಬೀರದಾಸರು ಮಾಟಿ ಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಮಾಟಿಗ ಇದು ಮಾಡಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ शरीर के ऊपर हम लोगों को क्या है, अहंकार घमंड नहीं करना चाहिए. क्यों? ये शरीर क्या है, मिट्टी में मिलने वाला शरीर है. कभी कभी देखते हैं ना, कोई सुंदर रहता है, बहुत सुंदर भी रहता है, और किसी में क्या है, अपना ज्ञान का भी घमंड हो जाता है. तो हम लोगों को घमंड नहीं करना है. ये जो घमंड है ना, एक दिन क्या है, मिट्टी में मिल जाएगा. इसलिए कवि क्या है, कबीरदास यहाँ पर घमंड के बारे में भी बताता है और अपना शरीर के नश्वरता के बारे में यहाँ पर बताया है कि हमारा शरीर मरने वाला शरीर है, इस पर हमें अहंकार नहीं करना चाहिए. तो इसी तरीके से कुमार और मिट्टी के माध्यम से हमें यहाँ पर समझाया है. तो इसका उत्तर यही है, हम लोगों को घमंड नहीं करना चाहिए. ये शरीर मरने वाला शरीर, एक दिन शरीर मर जाएगा और हमें क्या, हमेशा के लिए मिट्टी हमें रोनती रहेगी. ಹೌದಲ್ಲ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ನಾವು ಸತ್ತು ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಸುಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕುಮಾರವನ್ನು ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ತುಳಿತಾ ಇದ್ದನು. ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ನಿನಗೆ ನಾನೇ ತುಳಿತೀನಿ ಅಂತ ಕಿಸಿ ಎಂಟದರೆ ನಾವು ಸತ್ತು ಹೋದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವು ಮಣ್ಣು ನಮಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ತುಳಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯುಗೋ ಮಾಡಬಾರದು, ಘಮಂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ಸಾಯುವ ಶರೀರ ಇದು ನಶ್ವರ ಶರೀರ, ಈ ಶರೀರ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಯಿ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಘಮಂಡ ಮಾಡಬಾರದಂತೂ ಕಬೀರದಾಸ್ ತಮ್ಮ ಈ ದೋಹೆ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಘಮಂಡ ಮಾಡಬಾರದು, ಈಗೋ ಮಾಡಬಾರದು, ಅಹಂಕಾರ ಮಾಡಬಾರದು, ಸಾಯುವ ಶರೀರ ಇದು ಅಂತ ಈ ದೋಹೆದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. नेक्स्ट निंदक नीरे रखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानु साबुन बिन निर्मल करे सुबाए. निंदक नीर रखिए आंगन कुटी छबाए,
बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। देखो यहाँ पर क्या है, ನಿಂದಕ ನೀರೆ ರಕಿಯೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಂದಕ ನೀರೆ ರಕಿಯೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಂದಕ ಅಂದರೆ ಕಬೀರದಾಸರವರು ಇವತ್ತಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಇಲ್ಲಿಂದ 700 ವರ್ಷ ಪೈಲಿಂದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ, ನಿಂದಕ ನೀರೆ ರಕಿಯೆ ಅಂದರೆ ನಿಂದಕ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋರು ನೋಡ್ರಿ. ಆಲೋಚನೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಲೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ. ಅಂದರೆ ನಿಂದಕ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸಗಳು ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ತಿದ್ದವರು ಇರಬೇಕು. ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತಿದ್ದವರು ಇರಬೇಕು, ಅವರೇ ನಿಂದಕ, ಅವರಿಗೆ ನಿಂದಕ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿದ್ದವ್ರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಗುರು ಇರ್ತಾರೆ ಕಾಲೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಕಬೀರದಾಸ್ ಆಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಂದಕ ನೀರೇ ರಕಿಯೇ, ನಿಂದಕಗಳನ್ನು ನೀವು ತಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಡ್ರಿ. ನಿಂದಕ ಆಂಗನ ಕುಟ್ಟಿ ಛವಾಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಸಲ ಇಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಳದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು, ನೀವು ಸತ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಸುಳ್ಳು ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಇದು ಏನದ ನಿಮ್ಮದು ತಪ್ಪು ಸರಿ ಅದೊಂದು ಹೇಳೋರು ಒಬ್ಬ ನಿಂದಕ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಆಲೋಚನೆ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮೊಂದು. ಅದವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಗಳದ ಮನೆಯ ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ. ನಿಂದಕ ನೀರೇ ರಕಿಯ, ನಿಂದಕ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸುಖ ದುಃಖವನ್ನು ಹೇಳೋರು ಒಬ್ಬ ನಿಂದಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಆಂಗನ ಕುಟಿ ಚವಾಯ್, ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲ, ಒಂದು ಕೋಟೆ ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಜಾಗ ಕೊಟ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದೊಳಗೆ ಅಂತ ಆಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷ ಆಜ್ ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷ में तो ऐसा नहीं होगा. बिना पानी बिना विदाउट वाटर, साबुन बिना, साबुन ಇಲ್ಲ, साबुन भी ना, विदाउट साबुन, निर्मल करे सुभाए. निर्मल करे सुभाए ಅಂದರೆ आपका स्वभाव को क्या कर देगा, निर्मल कर देगा, शुद्ध कर देगा. वो कैसे करेगा निंदक, देखो निंदक क्या करेगा, आपके देखो हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे, ये कपड़े खराब हो जाएंगे तो हम इसको क्या है साबुन से पानी से तो साफ कर देंगे, ठीक है, निर्मल कर देंगे. दिमाग के अंदर गंदे विचार है, इसको कैसे करोगे साफ, गंदे विचारों को साफ करने वाला कौन है. उसीलिए क्या है, आपके जीवन में अंदर सुख दुख कहने वाला है आपके माता पिताजी है. आपको कोई टोक रहे हैं बच्चों को, तो बच्चे शुक्र अदा करो उन माँ बापों का. आपको कोई रोकने टोकने वाला है तो क्या है, आपके दिमाग के अंदर क्या है जो गंदगी है. बच्चे क्या है, कभी दारू पीने का सोचेंगे, कभी सिगरेट गुटखा ऐसा पीने के गंदे विचार अंदर डाल देते हैं. कभी लड़की देखना, ये करना, वो करना, गंदे विचार, चोरी करना, ऐसे कुछ विचार, गंदे विचार अंदर आ जाते हैं. अगर इस गंदे विचार को हम क्या, इस गंदे कपड़ा गंदा हो जाएगा तो साबुन और पानी से तो साफ कर सकते हैं. इसके अंदर की गंदगी कैसे साफ करेंगे, इसके लिए क्या है, आपको साबुन और पानी की ज़रूरत नहीं है. इसके लिए एक अच्छा सा आपको दुख सुख कहने वाला निंदक आपके पास होना चाहिए. आज के डेट में तो निंदक कौन है, आपके माँ बाप है. तो अगर आपको आपके माँ बाप आपको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, तो आप शुक्र अदा करो, उनको धन्यवाद दो. क्योंकि आपके माँ बाप तो आपके दिमाग के अंदर साबुन डाल के तो उसको साफ नहीं कर सकते हैं ना. ये कुछ अच्छी बातें बोल के उसको साफ किया जाता है. तो उसलिए क्या है, हमें निंदक रखना बहुत ज़रूरी है. निंदक रहना, निंदक आपके गुरु भी हो सकते हैं, निंदक आपके टीचर भी हो सकते हैं, निंदक आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके माता पिताजी भी हो सकते हैं. कि आप गलत काम कर रहे हो, उसको गलत कहने वाला होना चाहिए, वही निंदक है. गलत काम करने वाला इंसान को बहुत अच्छा काम करके बोल के उसको प्रोत्साहित करके, गलत को ही अच्छा बोल के उसको क्या है आप खड्डे में गिरा दोगे. तो गलत कर रहा है उसको गलत कहने वाला एक इंसान होना चाहिए, उसी को निंदक कहा जाता है. वो निंदक क्या करता है, आपके अंदर की गंदगी को है ना बिना पानी बिना साबुन को साफ कर देगा. तो यही दुआ है यहाँ पर, निंदक नीरे रखिए, निंदक को अपने पास रखिए, आंगन कुट्टी छवाए. पहले ज़माने में कबीर कह रहा है, अपने आंगन के अंदर कुटिया बना के रखो, उनके लिए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सोए. पानी और साबुन आपको कुछ नहीं चाहिए, बातों से उसके दिमाग के अंदर सारा गंदगी साफ कर देगा. ऐसे इंसान को आपके पास होना चाहिए करके कह रहा है. हमारे जीवन में हमें रोक टोक करने वाला है तो हम बड़े बहुत भाग्यशाली है करके हमें अपने आप को समझना है. कोई आपको रोकने टोकने वाला है तो आप उसको धन्यवाद करो. तो हमें क्या है, ये होता है निंदक, सुख दुख में आपको बताने वाला होता है, आपकी गंदगी साफ करने वाला होता है निंदक. नेक्स्ट, कस्तूरी कुंडली बसे मिर्ग ढूंढे बनमाई, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखी नहीं. कस्तूरी कुंडली बसे मिर्ग ढूंढे बनमाई, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखी नहीं. यहाँ पर कबीरदास स्पष्ट कर रहे हैं, कस्तूरी कुंडली बसे. कस्तूरी होती है, एक सुगंध होता है, द्रव्य सुगंध होता है. कुंडली बसे, कस्तूरी कुंडली बसे, मिर्ग ढूंढे बनमाई. मिर्ग ಅಂದರೆ ಹಿರಣ, ಹಿರಣ ಅಂದರೆ ಜಿಂಕೆ, ಮಿರ್ಗ ಅಂದರೆ ಜಿಂಕೆ, ಹಿರಣ ಅದು ಏನದ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಕಸ್ತೂರಿ, ಒಂದು ಸುಗಂಧ ಇದೆ ಅದು ಕಸ್ತೂರಿ. ಆ ಕಸ್ತೂರಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಹಿರಣ, ಆ ಜಿಂಕೆಯ ನಾವಿದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸುಗಂಧ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಜಿಂಕೆ, ಆ ಜಿಂಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ, ಅದು
ತನ್ನದೊಳಗೆ ಅದಂತ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಜಿಂಕೆಗೆ. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸುಗಂಧನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಆ ವನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಓಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅದು ಜಿಂಕೆ. ಆದರೆ ಅದು ಕಸ್ತೂರಿ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಆ ಜಿಂಕೆದೊಳಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ಜಿಂಕೆಗೆ ಅದು ತನ್ನ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸುಗಂಧ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ, ವನಗಳಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಜಿಂಕೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಬೀರ, कस्तूरी कुंडली बसे मिर्ग ढूंढे बन माई, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखनी है। ऐसे ही है, घट घट में हमारे अंदर भी घट घट में राम है। लेकिन हम भगवान को पाने के लिए कहाँ जाते हैं, हम देखते हैं ना, भगवान को पाने के लिए कोई कहाँ जाता है, कोई मंदिर में जाएगा, कोई मक्का मदीना जाएगा, कोई चर्च में जाएगा, कोई क्या है गुरुद्वारा में जाएगा, बड़े बड़े धार्मिक स्थलों पे हम जाते हैं, वहाँ पर भगवान को पार्टिकुलर को पाने के लिए। तो कबीर यही तो कह रहा है, कस्तूरी कुंडली बसे। अरे भाई, उसकी जो कस्तूरी, जो हिरण का के अंदर जो सुगंध कहाँ से आ रही है, वो कस्तूरी की सुगंध कहाँ पर है, उसके अंदर ही है। लेकिन उसको पता ही नहीं है कि वो सोचती कि सुगंध इधर से आ रही है, उधर से आ रही है, इस जंगल में उस जंगल में वन भटक रही है। लेकिन उसको बेचारी को पता ही नहीं कि जो कस्तूरी की जो सुगंध आ रही है उसके नाभि के अंदर ही है। तो वैसे भी भगवान, खुदा, जो भगवान है, देव परमात्मा, वो भी क्या है, हमारे अंदर ही बसा हुआ है। लेकिन हम अंदर तो देखते नहीं हैं। उसको पाने के लिए पता नहीं कहाँ कौन से धार्मिक क्षेत्र में कौन कहाँ चले जाते हैं। तो इस तरीके से कबीर क्या कह रहे हैं, जो भी खुदा है, जो भी गॉड है, जो भी ईश्वर है, जो भी भगवान है, वो हमारे अंदर ही है। उससे पहले हमें अपने अंदर देखना है भगवान है क्या नहीं है। ये नहीं कि कस्तूरी कुंडली बसे मिर्ग ढूंढे में, जिस तरीके से मृग है ना, जंगलों में भटक रही है ना, बार भटक रही है बेचारी, इधर से उधर कहाँ से सुगंध आ रही है, लेकिन सुगंध उसके अंदर ही है, उसको पता ही नहीं है। तब भगवान भी कहाँ है, हमारे अंदर ही है। हम लोगों को पता ही नहीं है। इसको पाने के लिए पवित्र स्थल इधर उधर हम भटकते रहते हैं। ठीक है, यही है, गॉड हर जगह पर है, आपके अंदर भी है। ठीक, आपको इधर उधर पाने की उसको जरूरत नहीं है। वो छोटा सा है, निर्गुणवादी है, आपके अंदर ही बैठा है। जिस तरीके से हिरण के माध्यम से, कस्तूरी के माध्यम से इस दोहे में बताया गया है। ಏನಂದರೆ ನಾಭಿದೊಳಗೆ ಇದ್ದಿದೆ, ಅದರ ಕಸ್ತೂರಿ ನಾಭಿದೊಳಗೆ ಇದ್ದಿದೆ, ಆದರೆ ಹಿರಣ ಅದು ಜಿಂಕೆ ವನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮದೊಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲ, ನಾವು ಆ ಮಂದಿರಿಗೆ, ಆ ಟೆಂಪಲ್, ಅಲ್ಲಿ ತುಳಜಾಪುರ, ಶಿರಡಿ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ, ನಾವು ಬೇರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಯಾರಾದರೂ ಮಕ್ಕಾ, ಮದೀನಾ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕಬೀರದವ್ರು ಅಂತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ನಮ್ಮದೊಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ. तो हम भी क्या है, आप सबसे पहले अपने अंदर को देखो। जिस तरीके से हिरण की जैसा, हिरण के अंदर ही है, नाभि में कस्तूरी है, वो जान नहीं पा रही, वो नहीं समझ पा रही। हमारे अंदर ही सारे भगवान बैठे, हम भी जान नहीं पा रहे। यही इसके अंदर क्या है, संदेश है। नेक्स्ट, बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझन मिलन को माने नहीं विश्राम। बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझन मिलन को मानी नहीं आराम। यहाँ पर राम आया है तो ये सगुण राम नहीं है। दशरथ पुत्र राम, अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र राम नहीं है। यहाँ क्या राम है, निर्गुण राम है, जिसका कोई रूप नहीं है। ठीक है, बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, वो कह रहा है कि मैं बहुत दिनों से भगवान आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। बहुत बाट यानी मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। बहुत दिन की ज्योति यानी राह, इंतज़ार कर रहा हूँ। बाट रास्ता तुम्हारी राम, अरे भगवान मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। जीव तरस से तुझने मिलो को, जीव तरस से मेरा जान है ना, तुझको मिलने के लिए तरस रहा है। मन ही नहीं विश्राम, मेरे मन को आराम भी नहीं है। तो कबीर बोलता है कि हे राम, मैं आपके लिए कितने दिनों से क्या है, बाट देख रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हारी राम, बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझन मिलन को मन ही नहीं विश्राम। मेरा जीव क्या है, तरस रहा है तुझसे मिलने के, मेरे मन को क्या है, विश्राम नहीं है। ನಾನು ನಿನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರಿ ರಾಮ, ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಕೂನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಿಸಿ ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ दोहे में क्या है कबीरदास बता रहे हैं। जीव तरस से तुझे मिल को, जीव तरस से, शरीर कितना तरस रहा है आपको मिलने के लिए, मन ही नहीं विश्राम, मेरे मन को विश्राम ही नहीं है, आपका दर्शन पालो करके इस दोहे में बता रहे हैं। नेक्स्ट, जहाँ दया है तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। देखो यहाँ क्या है, जहाँ दया होता है वहीं धर्म होता है, जहाँ दया होता है वहाँ धर्म होता है, जहाँ लोभ होता है वहाँ पाप होता है। जहाँ ಲೋಭ ಅಂದರೆ ಲಾಲ್ಚಿ, ಯಾರು ಲಾಲ್ಚಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದೊಳಗೆ ಪಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು ಸೀದಾ ಕಬೀರ್. ಯಾರ ಬಳಿ ದಯೆ ಇರ್ತದೆ ಅವನೇ ಧರ್ಮ,
ಯಾವ ಲೋಭ ಲಾಲಚಿ ಇರ್ತಾನ ಅವನೇ ಪಾಪಿ, ಪಾಪ ಮನುಷ್ಯ ಅವನು. ಜಹ ಕ್ರೋಧ ವಹ ಕಾಲ, ನೀವು ಕ್ರೋಧ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಸಿಟ್ಟದೊಳಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ನೀವು ಮೃತ್ಯುಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂತಾನವ. ನಾವು ಕ್ರೋಧೊಳಗಿರಬಾರ್ದು, ಕ್ರೋಧಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ನೀವು ಕ್ರೋಧದೇವು ಇದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಂದರೆ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಮೃತ್ಯುಗೆ ನೀವು ನಿಮಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. जहाँ क्षमा वहाँ आप, जहाँ क्षमा यहाँ जहाँ आप किसी को कोई आदमी बड़ी भी गलती कर रहे छोटे, आप वहाँ पर क्षमा कर रहे तो आप ही भगवान हो, कहता है कबीर। इंसान के ऊपर इतनी बड़ी बात कह दिया। जहाँ दया होता है वहाँ धर्म होता है, जहाँ लोभ होता है वहाँ पर पाप होता है, जहाँ आपके अंदर लालच आ गया तो आप पापी हो गए, और जहाँ क्रोध है वहाँ पर काल है। जहाँ आपको गुस्से में एग्रेसिव में गुस्से में क्या है, एक झटके के अंदर अगर गुस्सा में हम सब कुछ बर्बाद करके रख देते रहते हैं, वो क्या है, आपको काल बराबर है, मृत्यु के बराबर है। जहाँ क्षमा है वहाँ आप, जिसने आपने क्षमा कर रहे हो, ये शक्ति आपके अंदर है, आपके अंदर ही भगवान आप ही हो। तो इस तरीके से कहते हैं जहाँ दया वहाँ धर्म, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ काल, जहाँ क्षमा वहाँ आप। ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोगों को क्या दयावान बनना है, ठीक है, दयावान बनना है, लालची नहीं बनना है। दयावान कैसा रहना है, बहुत अच्छी तरीके से दया का उदाहरण ये दो। दया कैसा मतलब कि कोई रेलवे स्टेशन पे, कोई प्लेटफार्म पे, कोई रोड पे कोई भिखारी बैठा है, बेचारा आंखों से नहीं देख रहा है, आपके अंदर दया आना चाहिए कि उसको एक 5 रुपया दे दोगे, आप एक दया, जहाँ दया करते आपने एक धर्म है, यही आपका धर्मात्मा हो गया आप लोग। और उसी विरुद्ध में कर लो, आगे आदमी अंधा है, ब्लाइंड देख नहीं पा रहा है, आपने देखा उसके अंदर तो 10 रुपये की नोट पड़ी है, आपके अंदर लालच आ गया, उसी भिखारी के अंदर से आपने क्या कर दिया, बेचारा वो देख नहीं रहा है ना आगे वाला, आपने उसी के अंदर से 10 रुपया नोट वापस ले रहे हो। आप में क्या आ गया, लोभ आ गया, लालच आ गया, आपने क्या कर दिया, पाप वाला कार्य कर दिया। फर्स्ट आपने दया किया, वहाँ पर धर्म, आपने लालच आ गया, उसी भिखारी को 5 रुपया वापस ले लिया, 10 रुपया आपने लोभ यानी पाप कर दिया। जहाँ क्रोध वहाँ काल, गुस्सा रहेगा, क्रोध आएगा, एक झटके के अंदर सारा सिस्टम बिगाड़ देंगे, सब कोलैप्स हो जाएगा, वो क्या है, आपका एक मौत के बराबर है। जहाँ क्षमा वहाँ आप, अगर क्षमा है, आपको क्षमा करने की क्षमता है, तो आप में भगवान खुद वास करता है। तो ये है, जहाँ दया वहाँ धर्म, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ ಕ್ರೋಧ वहाँ ಕಾಲ, जहाँ क्षमा जहाँ आप। यही है, ನಮಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಯೆ ಇರಬೇಕು, ಲಾಲಚ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಗ್ರೀಡಿ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾವು ದಯೆ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಡಿನೆಸ್ ಬರ್ತದ, ಎಲ್ಲಿ ಲಾಲಚ್ ಬರ್ತದ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪಾಪಿ, ಪಾಪ ಅಂದಾಗ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರೋಧ ಸಿಟ್ಟು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಅಂದರೆ ಮೃತ್ಯು ಕಾಲ ಸಮಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಭಗವಂತ ಅಂತಂತಾರೆ ಕಬೀರ್ ಈ ದೋಹೆಯಲ್ಲಿ. तो यही है इस दोहे का भावार्थ। कल करे सो आज करे सो अब कर, पल में प्रलय होगा बहुरी करेगा कब। कबीर बोलते हैं कि समय के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर कबीर। समय देखो, टाइम इंपॉर्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस यूर आवर टाइम। समय को हमें सेव करके रखना है। कबीर बोलता है कल करे सो आज कर भाई, कल करने वाला काम को क्या कर, आज कर। आज करे सो अब, अरे आज करने वाला काम को अब भी कर लो। पल में प्रलय होगा बहुरी करेगा कब। पल में प्रलय, प्रलय अंदर ये अंदर प्रलय मतलब क्या है मैं समझाऊंगा। हम क्या करते हैं, अगर कोई भी टीचर, कोई भी लेक्चरर आपको कोई भी वर्क देता है, कोई असाइनमेंट प्रोजेक्ट देते हैं, आपको डेट देते हैं कि 1 महीने के बाद सबमिट करो। आप क्या सोचते हो, अरे 1 महीना का टाइम बहुत है, फिर हम उसको करते नहीं, तो फिर वो प्रोजेक्ट आपका ऐसे ही रह जाता है। तो आपको क्या करना है, कल करने वाला काम को आज ही कर दो ना। कल करने वाला का नाಳೆ ಮಾಡೋದ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಸದ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ। ನೀವು समय सेव ಮಾಡಬೇಕು। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, पल में प्रलय होगा। प्रलय ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಪ್ರಲಯ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳತ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ನೀವಪ್ಪ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಬೇಡು, ಇವತ್ತು ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಡು। ಪ್ರಲಯ ಬಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರಲಯ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ಪ್ರಲಯ, ಸುನಾಮಿ ಪ್ರಲಯ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಭೂಕಂಪ ಪ್ರಲಯ ಮತ್ತು ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ। ಪ್ರಲಯ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಯಿತು, निम्बली समय इतो, आपको समय था फेयर करना चाहिए था आपका, आपने फेयर नहीं किया। 2 दिन का टाइम था। अब 2 दिन के अंदर किसी के घर में ऐसी इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। आपके घर में आपका दादा हो गया, नाना हो गया, किसी की डेथ हो गई, समझ लो, क्या आप फिर करोगे उस जो भी वर्क हम करेंगे? हम तो नहीं करेंगे। हम तो ये बोलेंगे हमारा नानी दादा दादी गुजर गए, हम नहीं कर पाएंगे, यही तो हो गया ना। लेकिन 2 दिन का तो टाइम था, उस 2 दिन को आपने गुम कर दिया। लास्ट में करूँगा कहे, लास्ट में करूँगा करके सोचा, 1 घंटे के उसी घंटे में अपने घर में प्रलय आ गया, दादा नानी का मृत्यु हो गई, फिर कहाँ से करोगे? तो यही है प्रलय का मतलब। ऐसे इंसिडेंट, कोई भी इंसिडेंट हो जाएगा। प्रलय का मतलब क्या है,
कोई भी चीज़ हो, प्रलय का कई प्रकार है। प्रलय तो वो होता है बहुत दूसरा प्रलय है, वो सुनामी प्रलय, भूकंप आना, आंधी बाढ़, वो प्रलय अलग है। लेकिन ऐसे ही कोई घटना आपसे इंसिडेंट हो जाएगी तो करने वाला काम आपको वैसे ही रह जाएगा। उसीलिए कहते हैं कल करे सो आज कर, भाई कल करने वाला काम आज कर, आज करे सो अब कर दे, फ्री हो जा, कोई टेंशन नहीं है। वरना पल में प्रलय होगा, घर में दादी नाना कोई भी बीमार पड़ गया, मम्मी बीमार पड़ गई, क्या करोगे फिर? मम्मी को पापा को तो देखभाल करना पड़ेगा, प्रलय तो आ गया वो। फिर बहुरी करेगा कब, फिर कब करेगा? बहुरी करेगा कब, फिर कब करेगा? फिर तो करेगा ही नहीं काम। तो आपका तो रह गया ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर डाल, और बाकी आराम से रहो जिंदगी में। समय बचाओ, समय सेव करो, यही है। मैनेज करो, समय को सेव करो। क्यों? समय के बारे में बताता है। ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾಳೆಗೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನಾಳೆಗೆ ಮಾಡಾಮಿ ಅಂತೀವಿ। 24 hours ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಅಲ್ಲ। ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು। ನೆಕ್ಸ್ಟ್, दुख में सुमिर न करे सब में, दुख में सुमिर न सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिर न करे तो दुख काहे होए। ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, दुख में सुमिर न सब करे, दुख में सुमिर न सब करे, भगवान को हम सब दुख में याद करते हैं। दुख में सुमिर न सब करे, भगवान को दुख में याद करते, ಸುಖ में करे ना कोई, ಸುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ದೇವರುಗಳನ್ನು ನೆನಪೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ। ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಃಖ ನೋವುಗಳು ಬಂದರೆ ಏ ದೇವರೇ, ಏ ಭಗವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊತೇವೆ। ಸುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ದೇವರಿಗೆ ಏನು ನೆನಪೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿ ಕಬೀರ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, दुख में सुमिर न सब करे, दुखदಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ भगवान नमग उड़िसो, भगवान मुझे बचा लो, मेरा ये हो गया, मेरा समस्या हो गया, ये हो गया, दुख आ गया, मत्था टेकोगे, 10 नारियल फोड़ोगे, इधर उधर इधर उधर, दुख आ गया। सुख में करे ना कोई, जब सुख था तो आपने कभी भगवान को याद ही नहीं किया। आप तो भगवान से बड़ा तो खुद ही इंसान हो जाता है सुख में, मैं ही भगवान हूँ। तो कबीर यही तो कह रहा है, सुख में, कबीर ये बताया दुख में सुमिर न सब करे, सब दुख में याद करता है, सुख में करे ना कोई, सुख में भगवान को याद करता ही नहीं है। जो ಸುಖ में ಸುಮಿರನ ಕರೆ, जो ಸುಖ में ಸುಖದೊಳಗೆ ನೀವು ದೇವರುಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ರಿ, ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಃಖನೇ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಕಬೀರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, दुख में भगवान को याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता है। सुख में सुमिरन करे, अगर आप सुख में भगवान को याद करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, सुख में भगवान को याद करेगा तो आपको दुख नहीं होगा, आपके पास दुख नहीं आएगा करके कबीरदास इस दोहे के अंदर से हम लोगों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, हमेशा के लिए दुख हो या सुख हो, लेकिन सुख में तो ज़्यादा भगवान को याद करो और सुख में ही सेवा करो, ठीक है। अगर आप सुख में भगवान को याद करें तो कबीर बोलते हैं आपके दुख ही नहीं आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, सुख में भगवान को ही बाईपास कर देते हैं, भगवान से बड़ा हम ही भगवान बन जाते हैं। जब दुख आएगा, हे भगवान ये कहाँ पर है, हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे कृपा पात्र, हे ಗಂಗಾ ಮಯ್ಯ, ಹಮೆ ಕೈಸಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಉಳಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ। ಕಬೀರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸುಖದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ದುಃಖೇ ಬರಲ್ಲ। ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ, ये टाइप आता है। अगर हम लोगों को क्या करना है, हमेशा के लिए सुख में ज़्यादा याद करो तो दुख नहीं आएगा, ठीक है। दुख में तो करना ही है, तो करते ही करते हैं, लेकिन सुख में भी करना है करके यहाँ पर करते हैं कभी। लास्ट, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। ಜಾತಿ ನ ಪೂಚೋ ಸಾಧು ಕಿ, ಸಾಧು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಾಧು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಬೀರ್ ಅವರು ತನ್ನ 700 ಪೈಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ಜಾತಿ ನ ಪೂಚೋ ಸಾಧು ಕಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ वर्ण की जाति आता। तो कहने का मतलब सेंस आज के डेट में बता, जाति न पूछो, टीचर की गुरु की आप लोग जाति न पूछो। ಅವ ಯಾವ ಜಾತಿ ಯಾವದ ಕಾಸ್ಟ್, ಹಿಂದೂ ಹನ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಹನ, ಸಿಖ್ ಹನ, ಇಸಾಯಿ ಹನ, ಅವ್ರು ನೀವು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ। ಜಾತಿ ನ ಪೂಚೋ ಸಾಧು ಕಿ, ಪೂಚ್ ಲೀಜಿಯೇ ಜ್ಞಾನ। ಆ ಟೀಚರದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ಅವ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೋರಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್। ಅವು ಯಾವುದೋ ಜಾತಿಯಿಂದ ಇರಲಿ ಟೀಚರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೇನು ಸಂಬಂಧ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಬೀರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಾತಿ ನ ಪೂಚೋ ಸಾಧು ಕಿ, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। मोल करो तलवार, तलवार पड़ी रहने दो म्यान। तलवार अंदर, तलवार क्या है, एक हमारे पास तलवार होता है तलवार। म्यान क्या है, म्यान वो होता है तलवार को डालने वाला जो कवर होता है ना, जिसके अंदर तलवार को डाला जाता है। तो यही तो कह रहा है भाई, आपको युद्ध लड़ना है, ठीक है, आपको युद्ध लड़ना है। युद्ध लड़ना छोड़ो ना, आपको कुछ काटना है, प्याज या टमाटर कुछ भी काटना है, एक हाथ में आपका कवर है,
तलवार का कवर है, इधर ये है, क्या तलवार से काटोगे या वो म्यान से काट कवर से काटोगे प्याज टमाटर को? तो आपको क्या चाहिए, तलवार चाहिए या उसका कवर चाहिए? तो तलवार चाहिए भाई, तलवार ही चाहिए ना। एक योद्धा युद्ध लड़ने जाएगा, पहले तो गुत्तम घाती युद्ध होती थी, राणा महाराज राजा महाराजाओं में पहले क्या था, ढाल वगैरह रह गए, तलवारों से युद्ध लड़ी जाती थी। अब बताओ आगे से वो एक आ रखा है दुश्मन, आप इधर से ढाल और तलवार लेके जा रहे हो, हा हो कर रहे हो। आप तलवार लेके तो जाना है क्या वहाँ पर, क्या कवर लेके जाओगे युद्ध मारने युद्ध के लिए? कवर की वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, कवर की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें क्या है, तलवार की ज़रूरत है। मोल करो तलवार को, पड़ी रहने दो म्यान। तो इस आज के सेंस में क्या है, ಜಾತಿ ನ ಪೂಚೋ ಸಾಧೆ ಸಾಜ್, ಟೀಚರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಜಾತಿ ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದು ಜಾತಿ ಇರಲಿ ನಾವೇನು ಕೇಳಬೇಕು, ನಾವೇನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪೇನ್ ಬೇಕು, ಈಗ ಪೇನ್ ಅದ, ಪೇನ್ ಅದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕವರ್ದೊಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನಮಗೇನು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಕವರ್ ಬೇಕೇನು, ಕವರ್ದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ पेन ಬೇಕು ರೀ ಅಷ್ಟೇ. हमें क्या है, पेन कलम चाहिए. तो ऐसे ही क्या है, हम लोगों के कवर नहीं चाहिए, इसके कवर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है. जूते लेते हैं, उसको इतना बड़ा कवर रख के क्या करो, जूते लाते हैं मार्केट से, इतने बड़े कवर डब्बा में घर में जा रखने के लिए जगह नहीं होता है, उस कवर को लेके क्या करना है. हमें तो जूते चाहिए, हमें तो पेन चाहिए, इसका कवर नहीं चाहिए. हमें तो तलवार चाहिए, तलवार का कवर नहीं चाहिए. तो हमें क्या है, साधु की जाति नहीं चाहिए, हमें तो उसका ज्ञान चाहिए. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ದು ನಮ್ಮ ಅದು ಏನಿದೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಬೀರ್ ನಮಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಕೇಳ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಧರ್ಮ ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ, ಏನು ಕೇಳಬೇಡ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ. ಹೀಗೆ ಈ ತನ್ನ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ದೋಯದಲ್ಲಿ ಕಬೀರರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ अभी ये हो गया है, आज क्या है, कबीर के दोहे हमने यहाँ पर समाप्त कर दिया है तकरीबन दोहे. हमें इसके अंदर से सीख क्या मिलती है, यह एक लास्ट कंक्लूजन, दैट इज़ ए कंक्लूजन. हम क्या सीख सकते हैं, क्या सीखा हमने इसके अंदर, हमें क्या देखो, इसमें हमें 2-3 चीज़ें निकल कर. एक तो आपके जीवन में गुरु होना चाहिए, गुरु की बहुत इंपॉर्टेंस है. गुरु है तो आपको सब कुछ रास्ता, आपके दुख दर्द भी मिट जाएंगे, आपको गुरु ही आपको मंजिल तक पहुंचा जाएगा, उस दूर तक. ठीक है. दूसरा, शरीर नश्वर है, ये मरने वाला शरीर, इस पर ईगो नहीं करना चाहिए. ठीक है. और भगवान कहाँ है, भगवान हमारे अंदर ही है, जहाँ पर देखो घट घट में मिल जाएगा भगवान. ये नहीं कि एक जगह पर भगवान है करके ऐसा नहीं रखना चाहिए. मन श्रद्धा भक्ति से करो, निर्गुण सुगुण सब आपको प्राप्त हो जाएगा. फिर इसके साथ क्या है, देखो दया धर्म के बारे में बताया, नीति बताया, दया रहना चाहिए, दयालु इंसान चलाएगा, धर्म वाले कार्य करो. इस तरीके से कबीर दास अपने इस दोहे के अंदर हम लोगों को एक अच्छा संदेश दिया है. और ऐसे संदेश है जो भी कबीर दास मध्यकालीन में जो कविता 1300 सदी में जो बताया बातें आज भी हमारे समाज में क्या है, प्रासंगिक है. आज भी हमारे समाज में ये बातें चलती है, लोग मानते भी है कबीर के विचारों को. तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा. मैंने 3 क्लास होनी, जो 3 क्लास को एक ही क्लास में 40 मिनट की क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश किया हूँ. मैं चाहता हूँ कि यह ವಿಡಿಯೋ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡೋರು ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಮ್ಮ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಲಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲತೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನಿನ್ನಿಂದ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ मैं आज का क्या है ये कबीर के दोहे यहीं समाप्त करता हूँ. तो आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, कोई भी डाउट है तो आपको क्वेश्चन नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो. तो मैं क्या है अभी यहाँ पे इसको समाप्त करूँगा. अगली कक्षा में नेक्स्ट क्या है, तुलसी के दोहे हम ऐसे लाते रहेंगे. आप घर बैठकर आराम से इसको पढ़ो, एक बार 2 बार पढ़ के इसको अर्थ करो. इसके अंदर बहुत अच्छे उपदेश दिया हूँ. तो इसी के साथ क्या है, आप समझोगे इस कबीर के दोहे को, समझोगे उसके अंदर से उपदेश को भी समझोगे. मैं कोशिश किया हूँ कि अपनी तरफ से भी कुछ आज के प्रासंगिक रूप में, आज के वर्तमान में कुछ उदाहरण देके मैं आपको बताया हूँ कि आपको समझ में आएगा करके मुझे वो भरोसा है, होप है. तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ाओ करके कहते हुए मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ. जय हिंद, जय भारत.